आप उसके साथ परमेश्वर की आराधना कीजिए, उन वचनों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दीजिए, परमेश्वर की प्रशंसा कीजिए। यदि आप शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, व्यक्तिगत कष्ट या असाध्य पीड़ाओं से ग्रसित है, या कोई पारिवारिक तनाव, दबाव, डिप्रेशन, कष्ट, कर्ज, मुसीबत या संकट या बाधा या चिंता या किसी और दूसरी एन प्रकरण जैसे कि अनिद्रा, चिंताएं, फिक्र, बेचैनी, घबराहट, दर्द, कुछ भी आपके जीवन में क्यों ना हो, आप बोलिए प्रभु इन वचनों के द्वारा, इन आशीष के वचनों के द्वारा, इन भजनों के द्वारा, इन वास्तविक संगठता के शब्दों के द्वारा मैं अपनी आत्मा में चंगाई को बोलता हूँ। हर एक सकारात्मक वचन की घोषणा कीजिए। मैं चंगाई को बोलता हूँ, मैं शांति को बोलता हूँ, मैं आशीष को बोलती हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं चंगी हूँ, मैं बंधनों से मुक्त कर दी गई हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवन को बचाने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए, मुझ में अपनी उपस्थिति का अनुभव देने के लिए, मुझ में नव जीवन का संचार करने के लिए, मेरी कमियों को दूर करने के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ। सारी आशीषों के लिए, सारी कृपाओं के लिए, आपकी जीवन की प्रार्थनाओं के लिए, निवेदनों के लिए आप बोलिए प्रभु मेरे जीवन की प्रार्थना, निवेदन, मध्यस्थता, मेरी जरूरतें, आवश्यकताएं, मेरी चिंता मेरी प्रार्थना, मेरी मध्यस्थता, हर चीज पर मैं इस वचन के द्वारा आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई है, मेरी प्रार्थनाएं पूरी की गई है, मुझे उत्तर मिल गया है यहोवा की ओर से। मैं स्वस्थ हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं अनुग्रहित हूँ, मैं उद्धार पा गया हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ। मैं अपनी चंगाई की घोषणा करता, अपनी शांति की घोषणा करता, अपने उद्धार की घोषणा करता, मैं अपने अनंत जीवन की घोषणा करता हूँ। वचन को हमेशा याद रखिए और वचन को ध्यान से समझिए कि वचन में क्या लिखा। बाइबल कहती है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास कर लो कि वो तुमको मिल गया और वह तुम्हें दिया जाएगा। आप जो घोषणा कर रहे हैं उसको ऐसे घोषणा कीजिए कि वो आपको मिल गया और वो आपको उसी दिन, उसी समय, उसी पल आप उस आशीष को रिसीव कर लेंगे। परमेश्वर आपके लिए, आपकी बीमारी को, कष्ट को, सताव को लंबे समय तक बनाने के लिए आपके लिए सलीब पर नहीं टंगा, वो हमेशा के लिए आपको निजात देने के लिए क्रूस पर एक ही बार के उसके बलिदान होने से उसने आपको हमेशा के छुटकारे दिए हैं, हर वस्तु से, इस विश्व की हर परिस्थिति से। इसलिए घोषणा कीजिए कि मैं आजाद हूं, मैं छुटकारा पाया गया हूं। यीशु का लहू घोषित करता है कि मेरा पाप उठा लिया गया, मैं चंगी हो गई, मुझ में कोई भी श्राप, कोई भी पाप, कोई भी अंधकार, कोई भी डर, कोई भी घबराहट, कोई भी शक, कोई भी चिंता, कोई भी तनाव, कोई भी दबाव, कोई भी डिप्रेशन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, चाहे वो राई के दाने के समान हो या पहाड़ के जैसी हो, वो मुझ पर प्रबल नहीं हो सकती। मैं उस पर प्रबल हूं, मैं उस पर विजयी हुआ हूं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा। अपनी घोषणाएं कीजिए आत्मा में, विश्वास के साथ, सारे भजनों के साथ में। जब आप भजनों को सुनते हैं, भजन आपकी स्तुति है, आपकी प्रशंसा है, आपकी आराधना है, आपकी मध्यस्थता है। जब आप करते हैं तब आप फ्रीडम पाते हैं, आजादी पाते हैं, स्वतंत्रता पाते हैं उन वस्तुओं से जो आपके जीवन में परमेश्वर की मर्जी और इच्छा के विरुद्ध अकारण हमारे व्यक्तिगत चिंता, तनाव, दबाव, डिप्रेशन, शक और शंका और बार बार वस्तुओं और परिस्थितियों के कारण, चिंता करने के कारण हम उनको अपने जीवन पर आधिपत्य देते हैं। यीशु ने कहा है चिंता मत करो क्या खाओगे क्या पियोगे। उसने कहा चिंता मत करो मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, डरो मत मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। उसने कह दिया है कि चिंता अविश्वासी लोग करते हैं, हम विश्वासी हैं। हम परमेश्वर सर्वशक्तिमान के नाम में विश्वास करने वाले, बपतिस्मा ग्रहण किए गए, उसके नाम में इस बात की घोषणा करते हैं कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, यीशु मसीह मेरे लिए जन्मा, यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर दुख उठाया और यीशु मसीह मेरे लिए मृतकों में से जी उठा है और वो पिता के दाहिने और विराजमान है और यीशु मसीह मुझे लेने के लिए शीघ्र आने वाला है। हम अपने दिल
से, आत्मा से, सच्चाई से परमेश्वर के, जीवित ईश्वर के, उसके महान कार्यों की घोषणा करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम जीवित परमेश्वर की जीवित संतान हैं। हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर, हमारी आंख, नाक, कान, गला, गुर्दे, फेफड़े, शरीर, हमारी इंद्रियां, कोशिकाएं, स्किन, शरीर की सारी धमनियां, कोशिकाएं, मज्जाएं, मेरु रज्जाएं, हमारे मस्तिष्क की सारे सिम्टम्स, सारे पार्ट्स, किसी पर भी इस संसार और दुष्टता की शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि यीशु का वचन और यीशु का लहू, यीशु की पवित्र आत्मा और सुसमाचार के प्रकाश से वे आलोकित है, महिमान्वित है, प्रोटेक्ट और सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हम सिर्फ धन्यवाद दे परमेश्वर, आपके द्वारा मैं इस वचन से अपने जीवन में आशीष को बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आइए हम घोषणा करें। स्तोत्र भजन 99, पवित्रता के लिए स्तुति गान। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे, वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सियोन में महान है और वह देश देश के लोगों के ऊपर परम प्रधान है। वे तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करें। वह तो पवित्र है, राजा की सामर्थ न्याय से मेल रखती है। तू ही ने सच्चाई को स्थापित किया है, न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने चालू किया है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो। वह पवित्र है। उसके याजकों में मूसा और हारून, उसके प्रार्थना करने वालों में से समूएल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चितौनियां और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था, तू उनके कामों का पलटा तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों के सामने उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो उसकी, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, अति पवित्र है, सर्वशक्तिमान।